क्रोध की भावना जब तुम्हारे हृदय में हो, बदले की भावना तुम्हारे मन में हो, काम की भावना तुम्हारे मन में हो, लोभ की भावना तुम्हारे मन में हो, इन भावों के साथ द्वेष की भावना तुम्हारे मन में हो, तुम अगर भगवान के समक्ष जाते भी हो तो भगवान तुमको नहीं देखेंगे। जब भी मंदिर में जाओ तो निर्मल मन से जाओ। भगवान के समक्ष जब भी जाना हो, आपके मन में उस समय काम नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना। ये 5 चोरों को मंदिर के बाहर छोड़ के जाओ। और उस स्थिति में जब आप भगवान से प्रार्थना करोगे, चाहे सोमनाथ से चाहे प्रियाकांत से, निश्चित तौर पर उस भाव को ठाकुर जी जल्दी पूर्ण करता है। कई वीडियो तो आपने देखी होंगी कि मंदिर के भीतर भी लोग लड़ रहे हैं और दर्शनार्थी लड़ रहे हैं, व्यवस्थापक लड़ रहे हैं। अब अगर मंदिर के भीतर आप लड़ रहे हो तो प्रार्थना कब करोगे? उस समय आपके हृदय का भाव क्या होगा? कितने लोग तो इतने द्वेष में जाते हैं, लड़ाई हो जाती है और फिर जाते, कई बार तो कहते भाड़ में जा, आज के बाद झांकूंगा ना यहां। ये भाव आ गया। अब इस भाव के बाद में क्या संबंध रहा ठाकुर जी से हमारा? अगर आपको लग रहा है कि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है तो प्रतीक्षा करो, बोले और भीड़ नहीं रुक रही तो और प्रतीक्षा करो, लेकिन सरल मन से भगवान के पास में जाओ। पूतना बदले के भाव को लेकर गई और कपट करके गई, आंचल से कालकूट विष लगा के गई कि मैं भैया के शत्रु मार दूंगी। पूतना ने, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, ना तो ना देखेंगे हम। आज लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन कपट इन्वॉल्व है, और जो लोग कपट के साथ भक्ति करते भगवान उनकी नहीं सुनते, और जो निष्कपट होकर भक्ति करते हैं भगवान उनकी बड़ी जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। हमारे ठाकुर जी को स्वभाव कितना अच्छा है। पूतना अपने आंचलते कालकूट विष लगा के आई, रूप बदल के आई कि मैं विष पान कराऊंगी तो मेरे भैया को शत्रु मर जावेगा। आप समझ गए? भैया को शत्रु मर जावे, विष पान कराऊंगी। जब ठाकुर जी के पास में वो पूतना पहुंची, वह समय नंद बाबा कहां है? गोपान गोकुल रक्षाया निरूपय मथुराम गतः। नंदः करस्य, गोकुल और गोपों की रक्षा करने के लिए नंद बाबा कंस के पास मथुरा में गए, कर चुकावे के काज। पूतना को नहीं देखा और भगवान ने मन ही मन में निर्णय कर लिया कि हम इसका कल्याण कर देंगे, जो गति मैया यशोदा को देनी है वही दे देंगे। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्या यज्ञादि। विषपान कराने वाली को भी अगर ठाकुर जी मुक्ति दे दें, मैया यशोदा की गति दे दें, ऐसो दयालु ठाकुर जी मिलेगा कहूं दुनिया में? विष दो नहीं पियो है, एक महादेव ने विष पिया है और एक मेरे ठाकुर जी ने विष पिया है। महादेव ने भी जग के हित के लिए विष पिया है और मेरे गोविंद ने भी जग के हित के लिए विष पान किया, कालकूट विष। आपको बात समझ में आ रही है? कालकूट विष पियो ठाकुर जी ने और पूतना को परम गति प्रदान कर दी।
अब ऐसे दयालु ठाकुर जी ते तुम्हारो प्रेम न हो तो भैया यूं ही समझिए तुम्हारे जन्म के अनंत जन्मन के पाप हैं, जाके कारण तो हमारे ठाकुर जी ते प्रेम ना कर पा रहे, और वही के कारण तुम यहाँ वहाँ न जाने कहाँ तहाँ जहाँ तहाँ भटक रहे हो। जय काजे भटक रहे हो कि पाप तुम्हें पवित्र होने के लिए ठाकुर जी के पास पहुँचने नहीं दे रहे हैं।